बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, वीडियो पे जो नुस्खा जात मैं अपलोड करता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह असली नुस्खा जात होते हैं। उसमें किसी किस्म का रद्द बदल नहीं किया जाता। जो आजमूदा होते हैं, जो हमने खुद आजमाए होते हैं, जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक मर्ज़ का असबाब ना पता चले, तिब जो है ये असबाब का इलाज करती है, अलामत का इलाज नहीं करती। जब तक उस मर्ज़ के असबाब की मालूमात मुकम्मल तौर पर तबीब को ना पता चले, उस वक्त तक वो दवाई नहीं देता। अगर असबाब का इलाज किया जाए, खा वो देर से इलाज हो, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज ठीक होता है। तो आज जो आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, या जो आज आपको बीमारी बताने लगा हूँ, वो है रिक्कत मनी की वजह से जरियान। ये जरियान की अक़साम में से एक ये भी किस्म है। दो पहले मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में, कसरत मनी की वजह से जरियान और हिद्दत मनी की वजह से जरियान। आज जो है ये रिक्कत मनी की वजह से जरियान है। रिक्कत पतलेपन को कहते हैं। रिक्कत मनी की वजह से जो जरियान होता है, एक लफ्ज़ तिब में हम बोलते हैं इस्तरखा, इसको ढीला कहते हैं। जो इस्तरखा अदिया मनी, दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको कह सकते हैं कि जो मनी का ख़जाना होता है वो ढीला हो जाता है। जहाँ पे मनी स्टोर होती है, इसको कहते हैं मनी के ख़जाने का ढीला हो जाना, या इस्तरखा मनी, इस्तरखा अदिया मनी। इसकी वजह से ये किस्म जो है ये कसीरुल वकू है। इसका मतलब है कि ये आम किस्म है। ज़्यादातर लोगों को यही मर्ज़ होता है। आर्जी सर्दी और तरी पैदा हो जाने के बायस कुव्वत मास्का, जो रोकने वाली कुव्वत होती है, उसको तिब में कुव्वत मास्का कहते हैं। जब ये कुव्वत, रोकने वाली जो कुव्वत होती है, ये कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से कुव्वत मनी के रोकने पर कादर नहीं होती। ऐसी हालत में ख़जाना मनी अक्सर मनी से खाली रहता है। इसकी जो वजूहात हैं, इसके जो असबाब हैं, वो ये है कि तुरश चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या मुबाशरत कसरत से करना, जिसको कसरत जुमा भी कहा जाता है। जलक, जिसको मस्तजन भी कहते हैं पंजाबी में, जिसको कहते हैं कि मुठ मारना, और आम लोग हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं। और अगलामबाजी, जो लड़कों के साथ बदफेली करते हैं, उसको तिब में अगलामबाजी कहते हैं। असाबी कमज़ोरी भी वजह हो सकती है। ख्यालात फासदा मुतवातरा, इसका मतलब है कि अक्सर जो ख्यालात, फासद ख्यालात, अक्सर ख्यालात में फासद ख्यालात रखना 24 घंटे में, ऐसे ख्यालात जिससे इंतशार पैदा हो। फजूल ख्यालात जो कि जिन्स के मतलब हो, जिनसी ख्यालात के मतलब हो, जिनसी इंतशार के मतलब हो, जिनसी ख्वाहिशात के मतलब हो, हर वक्त ऐसे ख्यालात रखना। इसकी वजह से भी जो अदिया मनी का ख़जाना है वो ढीला हो जाता है, जिससे वो मनी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ज़ुकावत हिस्स, और ज़ुकावत हिस्स भी मस्तजनी और कसरत मुबाशर से होती है, या गुलामबाजी से होती है। इसके अलावा अगर कब्ज़ भी लगातार रहे, दायमी कब्ज़ भी रहे, इसकी वजह से भी ये मनी जो है, ये जब आप पखाने की हाजत पे जाएंगे तो ज़ोर लगाएंगे तो मनी के कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। अक्सर जो लोग हैं बदहज़मी जो है, अक्सर लोगों को बदहज़मी रहती है और वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। मैदा ख़राब होता है तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है। कोई और तकलीफ़ हो, कान दर्द हो या कोई और मर्ज़ हो, तो फ़ौरन डॉक्टर से या तबीब से रजू करते हैं। लेकिन मैदा जितना मर्ज़ी ख़राब हो जाए, उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, जिससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं।
तो जो मैदे को कंट्रोल कर लेता है, मैदे को सही रखता है, वो काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाता है। इसी अगर बद हजमी है तो इसकी वजह से भी जो रिक्कत मनी है, मनी का पतलापन रहता है। और इसके अलावा दिमागी कमज़ोरी और हराम मगज़ की कमज़ोरी, ये भी एक इसमें वजह होती है। तो इसकी जो अलामात हैं वो ये है कि मनी का रकीक होना, पतली होना, उसका रंग सफ़ेद होगा। जिनको ये बीमारी होगी रिक्कत मनी की वजह से, जिनको जरियान होगा, जरियान से देख लें कि वो उसकी जो मनी है वो बिल्कुल सफ़ेद रंग की होगी। इसके अलावा उसमें हैवानात मनविया जो होते हैं, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, जैसे कि नस्ल इंसानी जो है वो रूप आगे बढ़ती है, वो कम होती है और मनी का जो पानी है वो ज़्यादा होता है। ये उसकी अलामात में से एक अलामात हैं। बग़ैर दखूल किए जब आदमी को हम बिस्तरी के इरादा करता है, या बग़ैर दखूल किए ही इंजाल हो जाता है, या दखूल करने के फ़ौरन बाद इंजाल हो जाता है, इसको तिब में सूरत इंजाल भी कहते हैं। सूरत इंजाल उनको ही ये मर्ज लगता है जिनको ज़कावत हिस्स का मर्ज होता है, या रिक्कत मनी की वजह से जिनको जरियान की शिकायत होती है। इसके अलावा बदन में और भी सर्दी की अलामात पाई जाती हैं। तो ये अलामात जो हैं जिनमें मौजूद हूँ, समझ लो कि उनको रिक्कत की वजह से जरियान हो रहा है। ये जरियान की एक किस्म है। ये तीसरी किस्म पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कसरत मनी की वजह से जरियान। इसके अलावा जो शिद्दत की गर्मी हो, हिद्दत मनी की वजह से जरियान। आज जो है ये रिक्कत मनी की वजह से जरियान, इसकी जो मैं आपको वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसका जो नुस्खा है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, गौर फरमा लें। सबसे पहले आपने माजू बेसुराख लेने हैं, 11 अदद ले लें, और आधा किलो साबुत माश ले लें, और आधा किलो मसूर साबुत ले लें। इसको तिब में अदस कहते हैं। अगर तिब्बी नाम लेना है तो आधा किलो माश मुसल्लम, आधा किलो अदस मुसल्लम साबुत, जिसको साबुत कहते हैं, मुसल्लम का मतलब साबुत, माश आधा किलो और आधा किलो मसूर, ये साबुत ले लें। और उसमें 11 अदद माजू सुर्ख बेसुराख, जिसमें सुराख ना हो, वो डाल दें, और उसमें पानी डाल दें। पानी डालकर आंच पे रख दें। जब माजू नरम हो जाएं तो निकाल लें और इसको साए में रख कर खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इसका सफूफ बनाएं, और उतने ही मकदार में आपने कुश्ता कली लेना है, पारा शोरा वाला। नंबर 2 चुनिया गूंद, ये भी उतना ही ले लें। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है लक मगसूल। लक मगसूल जो है लाख होती है। लाख को जब आप पंसार से कहेंगे आपने खुद तैयार करनी हो तो उसमें पानी में डाल देते हैं, आंच पे रख देते हैं, जो वो ऊपर आ जाती है, वो उसको साफ़ किए, जो तिनके वगैरह वो नीचे बैठ जाते हैं, और वो साफ़ जो है ना, असल नाम है इसका लक मकसूल। इसको दोई हुई जब दो लेते हैं तो इसको कहते हैं लक मगसूल। वो ये तीनों चीज़ें उसके हम वज़न ले लें माजू के, तो वो उसमें आप मिक्स कर लें आपस में। और जो दूध है, बोहड़ का दूध, ये आप ले लें और उसमें शामिल करके उसकी मदद से आपने चने बराबर गोलियां बनानी है। तो एक गोली सुबह लें और एक गोली शाम को लें, खाने के बाद दूध के साथ मिश्री शामिल कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हिद्दत मनी की वजह से जरियान है, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।